आपने जानवरों के इंसानों से और दूसरे जानवरों से दोस्ती के बारे में तो खूब सुना होगा, या हो सकता है कि आपने जानवर और इंसान की दुश्मनी के बारे में सुना हो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक जानवर की दूसरे जानवर से दुश्मनी की। वो भी कोई मामूली दुश्मनी नहीं, बल्कि जानी दुश्मनी। जी हाँ दोस्तों, एनिमल वर्ल्ड में कई सारे जानवरों के दूसरे जानवरों के साथ एनिमी पेयर्स हैं, जो कभी एक दूसरे के दोस्त बन ही नहीं सकते। ये हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं और मौका मिलते ही अपने दुश्मन पर जानलेवा वार करने से नहीं चूकते। एनाकोंडा और क्रोकोडाइल दोनों ही जीव बहुत खतरनाक हैं और दोनों ही एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। और अगर इन दोनों में लड़ाई की बात की जाए तो ये एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन क्या हो जब आप इस दुनिया के दो सबसे खतरनाक रेप्टाइल्स को एक ही साथ एक ही बाड़े में छोड़ दें? क्या लगता है कौन जीतेगा? यह कहना थोड़ा मुश्किल है, राइट? क्योंकि मगरमच्छ के जबड़े की बाइट इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है और अपनी एक बाइट से ही एनाकोंडा जैसे बड़े सांप को भी दो हिस्सों में फाड़ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनाकोंडा का फंदा, जिसमें अगर कोई एक बार फंस जाए तो उसकी मौत तय है। एनाकोंडा के फंदे की ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि वह कुछ ही सेकंड्स में किसी की भी हड्डियां चकनाचूर कर सकता है। हालांकि मेरे ख्याल से यहाँ पर तो बराबर का कंपटीशन है, इसलिए कौन जीतेगा यह कहना बहुत मुश्किल है। एलिफेंट और राइनोसेरस, ये दोनों ही जानवर भारी भरकम शरीर वाले होते हैं और जनरली इनका रंग भी लगभग एक जैसा मटमैले रंग का ही होता है। ज्यादातर मामलों में ये दोनों ही अपने अपने एनवायरनमेंट में शांति से रहते हैं। लेकिन हर मेल एलिफेंट की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसके टेस्टोस्टेरोन सामान्य से 60 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे टाइम पर वो किसी पर भी हमला करने को उतावला रहता है। हाथियों के एग्रेशन का सामना बिना डरे सिर्फ राइनोसोरस ही कर सकते हैं। हालांकि सन 2000 में नौजवान हाथियों के एक झुंड ने करीब 33 गैंडों को मौत के घाट उतार दिया था। किलर व्हेल और ग्रेट व्हाइट शार्क, नीला समुंदर जितना गहरा उतना ही विशाल और रहस्यमय। जानवरों की दुश्मनी की जब बात आती है तो उसमें पानी में रहने वाले जीव भी बिल्कुल पीछे नहीं है। ग्रेट व्हाइट शार्क को समुद्र के सबसे बड़े शिकारी एनिमल्स में से एक माना जाता है, जो अपनी फूड चेन के टॉप पर होती है। वहीं दूसरी तरफ व्हेल आकार में बड़ी और शांत स्वभाव की जाइंट होती है, और ये सच भी है। मंगूस और कोबरा, हम अक्सर सांप और नेवले की दुश्मनी की बातें सुनते हैं, और हो भी क्यों ना, ये दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन जो हैं। अपने आकार की वजह से सांप नेवले पर कभी कभी भारी पड़ जाता है, लेकिन फिर तुरंत ही नेवला अपने दांतों और जबड़े की मजबूत पकड़ से सांप को अपने कब्जे में कर लेता है। नेवला देखने में भले ही सिर्फ 1 या 2 फुट लंबा होता है, लेकिन वह अपनी बुद्धि और चालाकी से सांप से कहीं ज्यादा तेज होता है। वहीं दूसरी तरफ कोबरा बहुत फुर्तीला और जहर से भरा हुआ होता है, जिसके लिए किसी दूसरे जीव को डसना कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन नेवला अपनी त्वचा पर उगे फुर्स की वजह से सांप के जहर से खुद को आसानी से बचा लेता है। इनकी लड़ाई अक्सर लंबी चलती है और ज्यादातर मामलों में नेवला ही सांप पर भारी पड़ जाता है। हिप्पोपोटेमस और क्रोकोडाइल, एक बार फिर मगरमच्छ, शायद इनकी कभी किसी से बनती ही नहीं है, क्योंकि पानी में रहने वाले हिप्पो और क्रोकोडाइल एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। अक्सर हिप्पोपोटेमस मगरमच्छ के खाने को छीन लेते हैं या उनके शिकार को आजाद करा देते हैं। हिप्पोपोटेमस जैसे बड़े आकार के घास खाने वाले जीव देखने में भले ही आलसी लगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये भी अग्रेसिव हो जाते हैं और खुद को और अपने झुंड को बचाने के लिए मगरमच्छ तक को अपने एरिया से दूर भगा देते हैं। ग्रिजली बियर और वुल्फ, वैसे तो भालू और भेड़िए के बीच आपस में लड़ाई का कोई खास कारण नहीं होता, क्योंकि जंगल काफी बड़ा होता है और इन्हें एक ही शिकार के ऊपर लड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन एक सच यह भी है कि ये दोनों ही शिकारी होते हैं और अपना खाना खुद शिकार करके खाते हैं। कुछ मौकों पर भेड़ियों को भालू के बच्चे पर हमला करते हुए देखा गया है, क्योंकि कोई भी भेड़िया कभी बड़े भालू के सामने अकेले टिक नहीं सकता। किसी भी भालू का वजन भेड़िए से लगभग 4 गुना ज्यादा होता है। भालू का एक सही वार किसी भी भेड़िए को मौत के घाट उतार सकता है या उसे गहरी इंटरनल इंजरी दे सकता है, लेकिन भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, इसलिए यहाँ लड़ाई भालू की ताकत और भेड़िए की संख्या के बीच होती है। लायन और हाइना, काफी पुराने समय से ही हाइना किसी भी तरह के शिकार के लिए शेर और उसके झुंड से कंपटीशन करते आए हैं।
शेर भले ही जंगल का राजा होता है, लेकिन इन हाइना के आगे उसकी भी नहीं चलती। इसका कारण यह है कि हाइना हमेशा झुंड में रहते हैं। ये दोनों ही अक्सर एक दूसरे का शिकार चुराने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी वजह से इन दोनों जानवरों में इतनी दुश्मनी है। 1999 में इथियोपिया के जंगलों में शेरों और हाइना की खतरनाक जंग हुई थी। यह जंग 2 हफ्ते तक चली। इस लड़ाई में 35 हाइना और 6 शेर मारे गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जब शेर, जंगल का बादशाह, मरने वाला होता है तो क्या होता है? उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है? यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। यह वीडियो जरूर देखें।